तो दोस्तों पिछले 10 सालों से अलग अलग लोगों की एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स फाइनेंस से रिलेटेड सॉल्व करते हुए आया हूं। और उन प्रॉब्लम्स को देखकर बात करके जो मुझे समझ आया कि क्यों जितने भी मिडिल क्लास हैं, मोस्ट जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हमेशा मिडिल क्लास कैटेगरी में ही रह जाते हैं। ऐसी क्या वो मिडिल क्लास हैबिट्स है जो जनरेशनली चली आ रही हैं जिसकी वजह से लोग मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। उन कुछ बातों पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, लोगों को से बात करके जो मुझे चीज़ें समझ आई हैं उसकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ताकि आप लोग ये गलतियां ना करें या अपनी उन गलतियों को मिनिमाइज कर सकें, जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, ताकि आप फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छी लाइफ अपनी जी सकें। पहला जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने हमेशा से देखी है, मैंने कई बार वीडियोस में भी आपको बताया है, वो एक कॉमन गलती जो एक टिपिकल मिडिल क्लास हमेशा करते हैं वो है जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम ये बोलकर वो चीज खरीदते हैं कि एक बार ही खरीदना है, और हम ये बोलकर जो भी हमारा बजट है, जितना भी हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा पैसे उसमें लगा देते हैं। और इस वजह से हमें ये चीज समझ भी नहीं आती कि हम जितना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उससे महंगी चीज हमने खरीद ली। चाहे हम गाड़ी लेने जाते हैं, 5-6 लाख का बजट है, हम 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं और हमें फिर बाद में समझ नहीं आता है कि हमने ये गलती कैसे की। घर खरीदने जाते हैं, 50-60 लाख 70 लाख का बजट है, 1-1.5 करोड़ का घर खरीद लेते हैं। फोन लेने जाते हैं, 15-20 हजार का बजट है, 40 हजार का फोन लेंगे। ये हर परचेज में एक मिडिल क्लास टिपिकली करते हुए आते हैं, इस गलत फहमी में कि चीज एक बार ही खरीदनी है। लोग बार बार फिर उस चीज को खरीदते हैं, चाहे आप गाड़ी की बात करें, फोन की बात करें, घर की बात करें, मोस्टली लोग ज्यादा खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं अपनी लाइफ में, और हर बार जितना अफोर्ड नहीं कर सकते उससे ज्यादा अमाउंट की वो चीज खरीदते हैं। और इसीलिए एक विशियस सर्कल में वो लोग फंस जाते हैं जिससे वो लगभग हमेशा से ही एक ये कॉमन गलती करते हुए आते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। घर, गाड़ी, फोन, जो भी आपके मेजर एक्सपेंसेस है, टीवी, फ्रिज, ये आप बार बार खरीदेंगे। इनकी एक साइकिल होती है, एक टाइम तक ही ये चीजें चलती हैं, तो आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये चीजें खरीदनी है। सिर्फ ये बोलकर कि एक ही बार खरीदना है, महंगी चीज नहीं खरीदनी है। ये चीज हमेशा अपनी लाइफ में आपको डालनी है। दूसरी चीज जो कॉमनली लोग गलती करते हुए आ रहे हैं कि जो जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस की कमी होती है अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, एक कंसल्टेंट है, आप यूट्यूबर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप हमेशा अपनी खुद की वर्थ को नहीं समझ पाते हैं। और चाहे आप जॉब करते हैं तो जितने पैसे आपको मिलने चाहिए उससे कम पैसे में आप काम करते हैं। आप कंसल्टिंग करते हैं तो आप उससे कम पैसे मांगते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है, आपको ज्यादा पैसे मांगने हैं। आपको देखिए, पैसे के मामले में ना डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सामने वाला मना करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको यह सोचना नहीं है कि क्या वो पैसे देगा नहीं देगा। वो मना कर देगा अगर उसको वो उतना पैसा नहीं देना होगा। चाहे आपके एम्प्लॉयर की बात करें, चाहे आपके किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करें, पैसा ज्यादा मांगिए। जितना आपको लगता है आप वर्थ हैं उससे ज्यादा की आपकी वर्थ है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए कि आपको अगर कोई एम्प्लॉय, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी कुछ वर्थ है जिसकी वजह से आप जॉब कर रहे हैं। और जिस भी सैलरी पैकेज पे आप हैं आज, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उससे ज्यादा आपकी कंपनी आपको पे कर सकती है। आपको लिमिट सेट करनी है, आपको अपनी कंपनी को उस लिमिट तक लाना है जिस लिमिट तक वो कंपनी आपको पैसा दे सके। बार्गेनिंग इस चीज में करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टिपिकल मिडिल क्लास हैबिट होती है कि जब भी हम पैसा मांगने जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार वो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा कि ये तो मनी माइंडेड है। हाँ, आपको मनी माइंडेड बनना है पैसे के मामले में। आप जॉब कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यूट्यूब खोल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि मैंने पैसा ज्यादा मांग लिया तो सामने वाला कुछ गलत सोच लेगा। सब लोग इस दुनिया में पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो ये घबराहट है, ये जो पैसे को लेकर डरने वाली चीज है, इसको आपको अवॉइड करना है। जितना आपको लगता है आप सेल्फ वर्थ है आपकी, उतना उससे ज्यादा पैसे मांगिए। लोग
आपको देंगे पैसा। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, चाहे मैं जॉब की अपनी बात करूं, चाहे मैं अपनी यूट्यूब में जो मैं प्रमोशंस करता हूं, चाहे कंसल्टिंग, आपकी जो भी नेटवर्थ है लोग उससे ज़्यादा पैसे देते हैं। मनी माइंडेड बनिए, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमेशा मिडिल क्लास में कॉमनली देखी गई है, आगे भी देखें जा सकती है, वो है आप सिर्फ एक सिंगल इनकम पे रिलाई करके चलते हैं। जॉब करते हैं तो जॉब पे, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे, आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी ज़रूरी है। हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अवेलेबल हैं जहां पर आप मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं रेगुलर जॉब कर रहा हूं इस वक्त, मैं यूट्यूब पे आप देख रहे हैं डेली वीडियोस डाल रहा हूं। इसके अलावा मैं पर्सनल कंसल्टिंग लेता हूं लोगों की, जिसमें मैं उनको हेल्प करता हूं म्यूचुअल फंड्स वगैरह सिलेक्ट करने में, पर्सनल फाइनेंस का प्लान बनाने में। इसके अलावा मुझे कुछ बाहर का कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है तो वहां मैं जा रहा हूं। तो जितने भी काम हो सकते हैं, जितने भी मेरे को अलाउड हैं, जो भी मैं कर सकता हूं, मैं वो चीज कर रहा हूं। जितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके बनेंगे, उतना ज्यादा आप सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि आप और भी काम कर सकते हैं। आप एक जॉब के लिए नहीं बने सिर्फ, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो सिर्फ आप उस बिजनेस के लिए नहीं बने, आप और भी अलग अलग काम करके पैसा कमा सकते हैं। और मैं यहां पर एक्टिव इनकम की बात कर रहा हूं, मैं पैसिव इनकम की तो अभी बात भी नहीं कर रहा हूं। पैसिव इनकम तो आपकी वक्त के साथ ही जनरेट होगी, जैसे आप मल्टीपल काम करेंगे पैसा आएगा, उसको इन्वेस्ट करके आप पैसा जनरेट करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है अपने लाइफ टाइम में। एक छोटी सी लाइफ टाइम है, उसमें और भी छोटा हमारा पीरियड है जिसमें हम पैसा कमाते हैं। मेजरली हम पैसा 25 साल से 35, 40, 45 इन 20-30 सालों में कमाएंगे। तो उस अपने जो पैसा कमाने का टाइम है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। जितने मैक्सिमम रिसोर्सेज से आप काम कर सकते हैं, सोर्स अलग अलग से जिनसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जितना पैसा आप लोगों से मांग सकते हैं वो मांगिए। ये लिमिटेड टाइम है आपके पास पैसा कमाने का, उसके बाद आप शायद पैसा ना कमा पाए। तो ये चीज भी आपको एक अपने दिमाग से निकालनी है कि आप सिर्फ एक सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट होकर चल सकते हैं। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से आप पैसा कमा भी नहीं पाते और पैसा लूज भी करते हैं और अपना जो प्रेशियस टाइम है उसको भी लूज करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या है? आपको ये गलतफहमी होती है कि आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। कोई आकर आपको अमीर बना सकता है, कोई आपको आकर अमीर नहीं बनाने वाला। आपको खुद ही अलग अलग चीजों से हाथ पैर मारकर अमीर बनना पड़ेगा। ना आपको ड्रीम 11 अमीर बनाएगा, ना आपको MBA चाय वाला अमीर बनाएगा, आपको कोई भी अमीर नहीं बनाएगा। ना आपको महंगे महंगे कोर्स बेचने वाले लोग अमीर बनाएंगे। आपको जब तक आप अपने स्किल सेट पे खुद काम नहीं करेंगे, बैठ के समझेंगे नहीं अपने आप को, आप अमीर नहीं बनने वाले। और ये चीज का फायदा मिडिल क्लास की जो हैबिट है, जिसमें उनको ये गलत फहमी है कि वो क्विकली रिच हो सकते हैं, इस बात का फायदा आज मार्केट में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। और आपका जो कीमती पैसा है और उसके साथ जो टाइम है, जिसमें आप अपने अलग अलग सोर्स के बारे में, इनकम के जनरेट करने के बारे में सोच सकते हैं, उसको भी आप लूज करते हैं। लोग टाइम की इतनी अहमियत नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा अहमियत कर देता है। जहां जितना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीजों में, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका यहां पर हो जाता है। पैसा और टाइम दोनों ही यहां पर आपके खराब होते हैं। तो अपने मन में ये चीज डाल लीजिए कि आप जल्दी से अमीर नहीं बनने वाले। मोस्ट लोग जो हैं, 99.99% जो लोग हैं, वो मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ही अमीर बनते हैं। इनकम सोर्स ऐसा बनाते हैं जिससे वो हमेशा पैसा कमा सकें। सिर्फ किसी एक स्कीम के थ्रू आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अगर आपको बाई चांस आप अमीर बन भी गए तो आप स्टे नहीं कर पाएंगे, आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। वो पैसा एक बार ही आपके पास आएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि इस पैसे का आपको क्या करना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आप अमीर नहीं बनने वाले। और आखिरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है हमेशा, जो मैं अभी शुरू में भी वीडियो में आपको बता रहा था, कि आपको पैसे के बारे में बात करते हुए कुछ भी सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली जो भी इंसान काम कर रहा है
मेजरली वो पैसे के लिए काम कर रहा है, स्पेशली अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप सेव नहीं करेंगे इसको, तो आपको दिक्कत आ सकती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी पैकेजेस 50 लाख 60 लाख रुपए तक के हैं, लेकिन वो पैसे को सेव ही नहीं कर रहे हैं, वो पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं पैसे को। वो उनकी लाइफ टाइम से गलती हो रही है, वो 10 साल से पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनको आज भी नहीं पता कि वो पैसे का क्या करें। तो देखिए, पैसे की इंपॉर्टेंस आपको साथ में समझनी है, आपको समझना है कि इसी के लिए आप जॉब कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी है। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है फाइनेंस की वो होनी जरूरी है। अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, आपको समझ आ जाएंगी। बेसिक नॉलेज आप फाइनेंस की जरूर रखिए, पर्सनल फाइनेंस जरूर सीखिए, कितना पैसा बचाना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिक नॉलेज जरूर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं आज भी मिडिल क्लास कैटेगरी में जो इस बारे में ना तो बात कर रहे हैं, ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना वो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, ना सेविंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो वो चीज आपको करनी जरूरी है। जब तक आपने कमाए हुए पैसे को सेव करके आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तब तक आप अमीर नहीं बनेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जो कॉमनली दोस्तों मैंने अलग अलग लोगों के बीच में देखी है। इन चीजों का आप ख्याल रखिए, इंप्रूव करने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो विशियस सर्कल है मिडिल क्लास का, इससे आप निकल पाएंगे। और आपको ये चीज हमेशा से याद रखनी है कि कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है अमीर बनने का, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये मिडिल क्लास की कुछ हैबिट्स हैं जो मैंने नोट की अपने 10 साल के करियर में, जो मुझे यहां पर लगा आपसे शेयर करने का। आपको कुछ और चीजें लगती हैं ऐसी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप भी बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद।